हेलो नमस्ते। आज का टॉपिक है मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का यूज़ डॉक्टर किसके डिसीज को ट्रीट करने में इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस इंजेक्शन के डोज के बारे में जानेंगे और इस इंजेक्शन को किस टेक्निक से लगाया जाता है बॉडी पार्ट में, इसके बारे में जानेंगे। और मोनोसेप इंजेक्शन के टाइम क्या प्रिवेंशन रखनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। मोनोसेप इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आपने पहली बार चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। इस इंजेक्शन के अंदर में क्या ड्रग कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में जानते हैं। सेफ्ट्रिक्सोन 1.0G प्रेजेंट रहता है मोनोसेप इंजेक्शन के अंदर में। अब हम मोनोसेप इंजेक्शन का यूज डॉक्टर किसके डिसीज को ट्रीट करने में इस इंजेक्शन का यूज करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यह इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसलिए किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जब इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, लंग्स इन्फेक्शन हो जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या ईयर इन्फेक्शन हो जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या ब्रेन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या पेट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, या स्टमक पेन हो रहा है जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या यूटीआई इन्फेक्शन या यूटीआई में कोई प्रॉब्लम हो जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या जॉइंट पेन या जॉइंट में किसी प्रकार का फंक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या स्किन में प्रॉब्लम हो जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या किडनी स्टोन या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या बोन फंक्शन सही ढंग से बोन में स्किन प्रॉब्लम हो जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, ड्यूरिंग सर्जरी यूज टू फ्यूचर इन्फेक्शन कंट्रोल। इस इंजेक्शन का यूज किसी प्रकार का सर्जरी हो रहा है उस टाइम भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, क्योंकि लंबे टाइम तक के इस इंजेक्शन का से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। और टाइफाइड फीवर हो जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या मलेरिया फीवर हो जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या वायरल फीवर हो जब भी, और या वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन के जनरल यूज है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से अलग अलग डिसीज में भी इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन को किस टेक्निक से लगाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन एक पाउडर फॉर्म में रहता है, उसके बाजू में एक लिक्विड फॉर्म रहता है। उन दोनों को मिक्स किया जाता है 25 सेकंड तक के। वो मिक्स होने के बाद उसे इंट्रावेनस लगाया जाता है, और कई बार ग्लूकोज में भी मिक्स किया जाता है। TNS हो या RL हो या NS हो, इनमें भी मिक्स किया जाता है। मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन के डोज के बारे में जानते हैं। इस इंजेक्शन का यूज एडल्ट पर्सन को किया जाता है 24 आवर्स में 1 ग्राम। मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन को लगाने के टाइम क्या सावधानी, क्या प्रिवेंशन रखनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। इस इंजेक्शन को कभी भी प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं लगाना चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग या दूध पिलाने वाली माँ को बच्चों को दूध पिलाती है उस फीमेल को भी इस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए, और जो व्यक्ति एल्कोहल पिया है उसको भी नहीं लगाना चाहिए। और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। कभी भी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए या हेवी वर्क नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 से 2 आवर्स के बीच। मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन या एंटीबायोटिक इंजेक्शन से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके जनरल साइड इफेक्ट बारे में जानते हैं। जिस बॉडी पार्ट में लगाया जाता है उस बॉडी पार्ट में रेडनेस आ जाती है, या उस पार्ट में बहुत अधिक पेन होता है, या एलर्जिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है कभी कभी, या डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या पेट में दर्द हो सकता है, या यूरिन पीला हो सकता है, या एंटीबायोटिक इंजेक्शन से बहुत अधिक नींद आती है इस इंजेक्शन को लगाने के बाद। और इस इंजेक्शन को लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हो तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो सकती है। ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।